नया टीवी लेना है एंड वो भी 20,000 रुपए में। देखो जितने ज्यादा पैसे लगाएंगे उतना ही बढ़िया टीवी मिलेगा। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं भी यही सोचता था। सी टीवी इंडस्ट्री मोटी मोटी दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, ए एंड बी। कैटेगरी ए के अंदर आ जाते हैं ये सारे टीवी के ब्रांड्स एंड बी कैटेगरी के अंदर टीवी के ये सारे ब्रांड्स आ जाते हैं। लेकिन हर रेंज के अंदर आपको हर ब्रांड का टीवी मिल जाता है। 20,000 रुपीज के अंदर आपको सोनी भी मिलेगा, सैमसंग भी मिलेगा, रियलमी भी है एंड एसर भी है। एंड हर ब्रांड अपने टीवी को सबसे बेस्ट कहता है। एंड ये सुन के तो भाई आपका दिमाग फट जाएगा। कैटेगरी बी वाले ब्रांड जो कि 20 से 22,000 रुपए के अंदर आपको क्यूलेट पैनल दे रहे हैं, उसी प्राइस पॉइंट पे जो कैटेगरी ए वाले ब्रांड के टीवीज आते हैं विदाउट क्यूलेट पैनल, उनकी पिक्चर क्वालिटी फिर भी ज्यादा बढ़िया होती है। इसका कंप्लीट आपको वीडियो के अंदर पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन 20,000 रुपए के अंदर आपको 32 इंचेस का टीवी भी मिलेगा, 43 इंचेस का टीवी भी मिलता है एंड इवन 55 इंचेस का टीवी भी आपको 20,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। एंड मैंने इस वीडियो के अंदर सारे कवर कर दिए हैं। नाउ सबसे पहले आप इस टीवी को देखो, Xiaomi की F सीरीज का टीवी है जो कि में अराउंड 21,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। इस बजट के अंदर यानी कि अंडर 20,000 रुपीज के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला यही टीवी है। इवन मैंने इसका 32 इंचेस वाला मॉडल यूज करा है, पिछले 5 साल से यूज कर रहा हूँ एंड आज तक एज इट इज चल रहा है वो। लेकिन ये टीवी है 43 इंचेस का क्यूलेट पैनल के साथ में आपको टीवी मिलेगा। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एशिया 10, एशिया 10 प्लस की सपोर्ट के साथ ही HLG की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है एंड डॉल्बी विजन को भी ये सपोर्ट करता है। इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप नेटफ्लिक्स, एप्पल टीवी कुछ ऐसा कंटेंट देखते हो तो भाई डॉल्बी विजन वाला ही टीवी परचेज करना, उसके अंदर एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़िया मिलता है। 94% DCI-P3 है भाई, कलर्स बहुत ही ज्यादा रियल, ब्राइट एंड वाइब्रेंट दिखते हैं इसके थ्रू। एंड इसके अंदर हमें जैसे विविड पिक्चर इंजन की सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन ये चीज होती क्या है विविड पिक्चर इंजन से? देखो ये होता है जो भी पुरानी मूवीज एंड सॉन्ग्स भी हम सुनते हैं ना, ये उनको काइंड ऑफ थोड़ा सा अपस्केल कर देता है। पुरानी मूवी लेकिन थोड़ी बेटर पिक्चर क्वालिटी में। 2 GB रैम है, 32 GB की स्टोरेज मिल जाती है। 32 GB की स्टोरेज आपको टीवी के अंदर अगर मिल रही है भाई, जितनी मर्जी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करो एंड अपने घर के जो भी फंक्शन की वीडियोस होती हैं बार बार देखनी होती है हमने, उसको भी टीवी के अंदर एक ही बारी कॉपी करके रख दिया एंड पेन ड्राइव लगाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 3 HDMI पोर्ट्स हैं, 2 USB पोर्ट्स मिल जाती हैं, 3.5 mm जैक है, डुअल बैंड वाईफाई दिया गया, 24 वॉट के साउंड आउटपुट वाले स्पीकर्स मिल जाते हैं एंड इसके स्पीकर्स के अंदर डॉल्बी एटमॉस की भी सपोर्ट है। Fire OS 8 दिया गया, पूरे 1 साल की वारंटी मिल रही है। ऑल इन ऑल बढ़िया टीवी है। नेक्स्ट आ जाता है VU का क्यूलेट टीवी। 43 इंचेस का क्यूलेट टीवी आपको मिल जाएगा एंड वो भी 22,000 रुपए के अंदर। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 400 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। देखो ब्राइटनेस का मतलब सिंपल सा होता है, जितनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी उतना बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिलती है, नो डाउट इन दैट। चाहे आप इस रूम को हॉल में यूज करो, लॉबी में यूज करो, रूम के अंदर यूज करो, डायरेक्ट सनलाइट भी अगर थोड़ी बहुत पड़ती है फिर भी अपनी पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल सेम रहेगी। एशिया 10 एंड HLG की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। MEMC दिया गया है। लेकिन अब ये MEMC क्या होता है? देखो जैसे हम कोई भी स्पोर्ट्स देखते हैं, क्रिकेट देख रहे हो या फिर आप मूवी देख रहे हो, फास्ट एक्शन वाली, ग्राउंड में बॉल बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव होती है लेकिन कहीं पे भी फ्रेम मिस नहीं लगता। इट इज बिकॉज ऑफ MEMC। वो आर्टिफिशियली न्यू फ्रेम्स बना के सीन को स्मूथ करके दिखाता है। अब जैसे इसके अंदर AI स्मार्ट सेंस एंड अपस्केल फीचर भी है। AI लिखने से चीजों के मायने नहीं बदल जाते। सिंपल सा मतलब है कि जो लो क्वालिटी का कंटेंट है ये उसको भी अपस्केल करके दिखाता है। दैट्स इट। 2 GB रैम, 16 GB की स्टोरेज, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हमें इसके अंदर मिल जाती है। 24 वॉट के स्पीकर्स दे रखे हैं, डॉल्बी एटमॉस वाले स्पीकर्स है एंड इसके अंदर हमें गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। देखो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट के अंदर अवेलेबल है ना, उन सभी में से गूगल टीवी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ये सबसे ज्यादा इजी टू यूज है एंड सारी एप्लीकेशंस को ये ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है भाई iFalcon का टीवी। अगर आपको iFalcon के बारे में नहीं पता तो भाई वो TCL का ही ब्रांड है। बस ये कह सकते हो कि TCL बजट एंड प्रीमियम दोनों रेंज के अंदर टीवीज बना रहा है। इवन 2026 के अंदर जो सोनी के टीवीज की भी मैन्युफैक्चरिंग है वो भी TCL ही कर रहा है। वैसे देखा जाए तो टीवीज के अंदर TCL हो रखी है एंड ये इकलौता ऐसा ब्रांड है iFalcon जो कि 55 इंचेस वाला टीवी आपको दे रहा है, वो भी 22,000 रुपए के अंदर। 55 इंचेस का 4K टीवी दिया गया, 270 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। MEMC डॉल्बी विजन की सपोर्ट के साथ ही एशिया 10 HLG की सपोर्ट है। 2 GB रैम, 16 GB की स्टोरेज, 3 HDMI पोर्ट्स मिल जाते हैं इसके अंदर, 2 USB पोर्ट्स है, 24 वॉट की साउंड आउटपुट हमें इसके अंदर मिल जाती है। डॉल्बी एटमॉस की भी सपोर्ट है इसके अंदर। गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम है, 1 साल की वारंटी मिल जाती है। नेक्स्ट आ गया भाई TCL का टीवी। 43 इंचेस का 4K टीवी एंड वो भी हमें 22,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। वैसे ये जो टीवी है ये आपको सभी डिस्प्ले साइज के अंदर मिल जाता है। 43 से लेके 55, फिर 65 एंड 75 इंचेस के अंदर भी आपको सेम मॉडल मिल जाएगा टीवी का। डिजाइन बहुत ही बढ़िया टीवी का, मिनिमल सा डिजाइन है। एशिया 10 प्लस की सपोर्ट के साथ MEMC, डॉल्बी विजन, इन सभी की सपोर्ट है। 2 GB रैम एंड साथ में मिल जाती है 16 GB की स्टोरेज, 3 HDMI पोर्ट्स हैं, 1 USB, गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया। देखो TCL को मैं इसलिए भी रिकमेंड करता हूँ कि ये जो ब्रांड है ये ओल्डेस्ट ब्रांड है टीवी इंडस्ट्री में। जो पुराने बॉक्स टाइप वाले टीवी होते थे ना, तब से ये मार्केट में है। आफ्टर सेल सर्विस एकदम ही तगड़ी है एंड पैन इंडिया आप कहीं पे भी आफ्टर सेल सर्विस इसकी ले सकते
सकते हो। लेकिन भाई ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, TCL वालों ने कोई पैसे नहीं दिए, जेन्युइनली टीवी बढ़िया है, दैट इज वाई मैं ये आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन मान लो अगर आपने TCL भी नहीं लेना भाई, फिर मेरा और आप सभी का फेवरेट सैमसंग तो है ही। इस रेंज के अंदर आपको सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रीमियम टीवी मिल जाएगा सैमसंग। इसे बाय कर लिया, सारी टेंशन खत्म। हर सिटी के अंदर आपको सर्विस नेटवर्क मिलता है, 43 इंचेस का फुल HD IPS पैनल दिया गया है, 4K रेजोल्यूशन आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी। प्रीमियम ब्रांड का टीवी है, 22,000 रुपए के अंदर आपको फुल HD रेजोल्यूशन ही मिल रही है, लेकिन पिक्चर क्वालिटी सबसे बढ़िया। 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, हाइपर रियल पिक्चर इंजन के साथ ही ये भी वीडियोस को अपस्केल करके दिखाता है। प्योर कलर की सपोर्ट मिल जाती है, HDR10+ की सपोर्ट दे रखी है, HDR की सपोर्ट दे रखी है। अब एक चीज आपको बताता हूँ, सैमसंग के टीवीज के अंदर आपको डॉल्बी विजन की सपोर्ट नहीं मिलती, बिकॉज जो डॉल्बी है वो एक प्रोप्राइटर सर्विस है। सैमसंग ने उसी के कंपटीटर में HDR10+ अपना लॉन्च कर दिया, जो कि आपको सैमसंग के टीवीज के अंदर देखने को मिलेगा। नाम अलग है, काम वही है, पिक्चर क्वालिटी बढ़िया मिल जाती है बस। 1GB रैम, 8GB की स्टोरेज मिल जाती है टीवी के अंदर, 2 HDMI पोर्ट्स हैं, एक USB, साथ में एक ईथरनेट पोर्ट दे रखी है। 20 वॉट की साउंड आउटपुट के साथ ही डॉल्बी डिजिटल प्लस की सपोर्ट है, वॉइस सपोर्टेड रिमोट दिया गया। टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके लिए कम रैम एंड कम स्टोरेज चाहिए होती है इन कंपैरिजन विद एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। 1 साल की वारंटी मिल जाती है, पैनल पे 2 साल की वारंटी दे रखी है। ऑल इन ऑल बहुत ही बढ़िया टीवी है, आंखें बंद करके आप परचेज कर सकते हो। अब देखो, जैसे हम अपना बजट बढ़ाते हैं, सैमसंग के बाद सिर्फ 2 ही ब्रांड है जिनके टीवी आप परचेज कर सकते हो, LG एंड सोनी। दोनों के प्राइस के अंदर फर्क है। LG का टीवी आपको मिलेगा 43 इंचेस का 29,000 रुपीज के अंदर, 4K टीवी है, 43 इंचेस का, HDR10 HLG की सपोर्ट, ALLM की सपोर्ट मिल जाती है, 20 वॉट की साउंड आउटपुट, वेब OS ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया, जो कि LG का खुद का OS है, इसके अंदर भी कोई लैग नहीं मिलता। 2GB रैम, 8GB की स्टोरेज दे रखी है इसके अंदर। LG का टीवी जैसे हमें 30,000 के आसपास मिलता है, आपने इसे तभी कंसिडर करना है प्रीमियम ब्रांड के अंदर बढ़िया पिक्चर क्वालिटी लेना चाहते हो। और वैसे ही सेम सोनी का भी कुछ ऐसा ही सीन है। सोनी का 32 इंचेस का टीवी आपको 25,000 रुपए के अंदर मिल रहा है, एंड अगर हमने 43 इंचेस वाला परचेज करना है भाई, कम से कम बजट 35,000 रुपए का होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने सोनी के साथ में जाना है भाई, 25,000 रुपए 32 इंचेस पे लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। 43 इंचेस का टीवी 35,000 रुपीज के अंदर परचेज कर रहे हो, फिर भी वैल्यू फॉर मनी टीवी नहीं है, थोड़ा ओवर प्राइस्ड है। 4K पैनल, HDR10 की सपोर्ट मिल जाती है, मोशन फ्लो XR दिया गया, 2GB रैम, 8GB की स्टोरेज, 20 वॉट की आउटपुट है। वैसे सभी टीवीज के लिंक्स आपको प्रोडक्ट टैब में मिलेंगे, लेकिन एक चीज करते हैं, एक छोटा सा रिकैप करते हैं। अब वीडियो के इस सेक्शन को पूरे ध्यान से समझना है। देखो, अगर आप 43 इंचेस का टीवी 22,000 रुपए के अंदर खरीदने के बारे में सोच रहे हो, सैमसंग बढ़िया, TCL काफी बढ़िया ऑप्शन है, आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन परचेज कर सकते हो। Xiaomi वाला टीवी आपको डिस्काउंट के अंदर इजीली अंडर 20,000 रुपीज में मिल जाएगा। एंड अगर आपने इस बजट के अंदर 55 इंचेस का टीवी परचेज करना है, फिर तो भाई एक ही ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, iFalcon का, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।